दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों ये देखिए, शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है आत्मा। इस कहानी का मतलब आपको बताऊंगा। इस कहानी में क्या है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है। उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुरात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग यमलोक, अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। वही धर्म मार्ग मृत्यु लोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। दोस्तों ये कहानी सुना आपने बहुत बढ़िया से। वीडियो में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है। ये कहानी है मनुष्य की कीमत क्या है। जी हाँ दोस्तों, जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप लोग बने रहे तो चलते सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य की कीमत। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है। पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक ने क्या बोला, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण है। पिताजी ने क्या कहा, हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है, किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा क्यों होती है। सवाल सुनकर पिता कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का राड लाने को कहा। राड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी। बालक ने कहा, 200 रुपए। पिताजी ने क्या बोले, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएंगी। उसके बाद बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी ने क्या कहा, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो। बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएंगी। फिर पिताजी उससे समझते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि अपने आप को क्या बन सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को वैल्यूएशन समझने लगते हैं, लेकिन हमें हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती है, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है हम बहुत ही स्पेशल है और इम्पोर्टेंट है। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्रदान करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक मनुष्य की कीमत क्या होती है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के टाइप के माध्यम से जो भी था मैंने आपको बता दिया है। भाई आप अपने समय को ना गंवाएं, आप अपने कीमत को समझें। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। जय हिंद।